लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, उसके बाद ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्या, रिडक्शन क्या, ये सारी चीज़ बता दी थी। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो हमें जानना है यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, तो किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों होता है तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और कोई भी रिएक्शन है अगर ऑक्सीडेशन होता है तो रिएक्शन भी होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों हो रहा है तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन है या तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा या तो फिर दोनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लिख देते हैं, H2 है और Cl2 है और इन दोनों से मिलकर बन गया HCl। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि ये क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसका 0। उसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब यहाँ पे कंपाउंड बन गया तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 और क्लोरीन का हो जाएगा -1। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, 0 से +1 हो रहा है, तो इसका मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन का 0 से -1 हो रहा है, तो ये घट रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन या तो दोनों होगा या तो दोनों में से कोई नहीं होगा, और अगर दोनों होता है तो इसका मतलब ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर डिफिनीसन देना चाहें, डिफिनीसन ये दे सकते हैं कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स। एनी रिएक्शन व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर अकर आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब पढ़ना हमें रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स, इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ना हमें टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। वो 4 टाइप कौन कौन से हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा होता है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ होता है जिसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन जो होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। अब इनके बारे में डिटेल एक के बारे में जानना हमें। तो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से लग रहा है कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसमें 2 एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे। 2 या 2 से अधिक एटम या मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन लेके क्या बन गया, CO2 बन गया, तो ये हो गया एग्जाम्पल। उसके अलावा H2 हो गया और साथ में O2 हो गया, ये दोनों मिलके वाटर बना लिए, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गए, क्योंकि 2 या 2 से अधिक एटम या मॉलिक्यूल मिल गए और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना, इसमें भी हुआ इसमें भी हुआ, और यहाँ पर रिडक्शन तो हो ही रहा है। ठीक है, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो इसका उल्टा होता है। तो इसका उल्टा, जैसे यहीं H2O ले लिए और इसको क्या कर दिए, गर्म कर दिए, तो ये क्या हो गया, H2 में और O2 में टूट गया, डिकम्पोज हो गया। तो इस टाइप को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, तो इस टाइप को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक बड़ा मॉलिक्यूल 2 या 2 छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और उसमें रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है, तो इस टाइप को बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि किसी भी कंपाउंड में या किसी भी मॉलिक्यूल में एक एटम क्या करेगा, दूसरा एटम उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है CuSO4 और साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं Zn से। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करके खुद जाके इसके साथ लग जाएगा, तो बन जाएगा
SO4 और साथ में Cu, ठीक है। तो ये इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, एक एटम या मॉलिक्यूल दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देगा, तो डिस्प्लेस करके उसके जगह पे लग गया तो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो Zn कॉपर को डिस्प्लेस किया, खुद जाके लग गया यहाँ पर, तो खुद लग गया, और Zn को कॉपर को हटा दिया, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल के एक ही एटम में ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी एटम का रिडक्शन भी होगा। जैसे यहाँ पर अभी क्या था कि इस वाले में या इस वाले में क्या हो रहा था, इसका भी 0 था और इसका भी 0 था। यहाँ पे इसका +1 इसका -2 होता है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। तो एक एटम का ऑक्सीडेशन और दूसरे एटम का रिडक्शन हो रहा है। लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के एक ही एटम में उसी का ऑक्सीडेशन भी होता है, उसी का रिडक्शन भी होता है। जैसे इसका एग्जांपल है H2O2, और ये बनाता है H2O और साथ में बना लेगा O2, ये इसमें टूट जाता है। तो इसमें जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो इसमें जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये होता है -1। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो होता है -2, और यहाँ पे होता है 0, ठीक है। तो यहाँ -1 से -2 जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन, और -1 से जो 0 हो गया, ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो यहाँ एक ही मॉलिक्यूल के एक ही एटम में, एक ही मॉलिक्यूल के एक ही एटम में ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। यहाँ बाकी जितना है एक ही मॉलिक्यूल में नहीं हो रहा है, इसमें एक में ऑक्सीडेशन होता है, एक में रिडक्शन हो रहा है। इसमें भी यहाँ पे एग्जांपल बता देते हैं। यहाँ पे इसका है -2 और इसका होता है +1, यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे हो गया 0, तो +1 से 0 हो गया, तो ये क्या आ रहा है, रिडक्शन, और -2 से 0, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो बाकी सारे रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल के एक ही एटम में ऑक्सीडेशन भी होगा और इसी में रिडक्शन भी होगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आज के लिए बस इतना ही।